अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और भी बहुत कुछ है जो इसी व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो सुबह 6:30 में उठाती हूँ बच्चों को। उसके बाद मैं किचन में जाके बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, उनके लंच बॉक्सेस रेडी करती हूँ। मेरे बच्चे सुबह उठ के ना सबसे पहले तो मिल्क लेते हैं, तो हल्का सा गर्म करके देती हूँ मैं उनको। और उसके बाद जो नाश्ता है ना, वो बिल्कुल लाइट सा करते हैं, मतलब ना होने के बराबर ही। तो कुछ ना कुछ उनको ऐसा बना के देती हूँ कि चलो चख ही लें, लेकिन खा के जाएं घर से कुछ ना कुछ। अमान और आयतल तो इस टाइम तक उठ जाते हैं, लेकिन अली जो है ना, वो सो रहा होता है। उसको उठा भी दो ना तो बाहर सोफे पे आके फिर वो हल्की सी नैप लेता है। तो 6:50 पे भी मैं उसको खुद ही रेडी करती हूँ, क्योंकि नींद में ही होता है वो। तो बस साथ साथ मैं बच्चों को भी देख रही होती हूँ और किचन के काम भी कर रही होती हूँ। और यहाँ पे मिल्क जो है ना, ज़्यादा गर्म हो गया था, फिर मैंने कोल्ड मिल्क इसमें मिक्स कर दिया था, तो बैलेंस हो गया था। अच्छा, लंच बॉक्स की रेसिपीज़ के लिए आप लोग कह रहे थे, तो जो भी मैं अपने बच्चों को दूंगी ना लंच में, वो साथ साथ ही आपको वीडियो में दिखा दिया करूँगी। तो आज मैं बच्चों को पोटैटो बर्गर बना के दे रही थी, जो अली का मोस्ट फेवरेट है। इसने रिक्वेस्ट करके बनवाया था आज मेरे से। आलू मैंने सुबह उठते साथ ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और जब वो बॉईल हो गए तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया, उसके अंदर काली मिर्चें, नमक और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डाला, और चाट मसाला भी ना हल्का सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ज़रा अच्छा सा फ्लेवर बन जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, या कोई भी और वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। नाश्ते के लिए आज मैं बच्चों को क्रोसॉन्ट दे रही थी। इसके लिए मैंने एक ऑमलेट बनाया, बस उसमें नमक मिर्ची डाली थी हल्की सी। और क्रोसॉन्ट जो है मैंने पहले अवन में हल्के से वार्म कर लिए थे, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थे। और इसको बीच में स्लाइस करके ना अंदर मैंने एग रखा है, और इसी तरह से ही बच्चों को दे दूँगी तो ये खा लेते हैं। बिल्कुल ये मिनी साइज़ के होते हैं, तो 4-5 बाइट से बनती है, तो ये इतना नाश्ता ही करते हैं मेरे बच्चे। मैंने जो आलू रेडी किया था ना, उससे पैटी बना के तो ऑलिव ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया था। और बर्गर बन जो है उनको सेक के इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, थोड़ी सी केचप लगाएंगे, आइसबर्ग रखेंगे, और पोटैटो बर्गर जो है वो रेडी है। इसके साथ मैंने कैरेट्स, किकम्बर और कुछ बेरीज दी थी, और स्नैक टाइम होता है तो उसके लिए मैंने ये सीरियल्स दिए थे। यहाँ पे बच्चे ना स्कूल में तकरीबन 8 घंटे गुजारते हैं, तो एक उनका लंच टाइम होता है और एक उनका स्नैक टाइम भी होता है। तो आयतल और अली का तो ये फेवरेट है पोटैटो बर्गर, लेकिन अमान को ना ये फ्रेश अच्छा लगता है। स्कूल में वो नहीं लेके जाता, उसको हॉट लंच अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है बाद में। और बस फिर मैं उसको जो है ना पीनट बटर वाला सैंडविच ही बना के देती हूँ। अमान स्कूल बस से जाता है, और बस स्टॉप पास ही है, तो वो खुद ही चला जाता है। और आयतल और अली जो है ना, उनको मैं ड्रॉप करती हूँ स्कूल में। जब ठंड ज़्यादा होती है तो मैं ड्राइव करके जाती हूँ, और जब अच्छा मौसम होता है तो फिर हम बाय वॉक ही जाते हैं। पिछले दिनों यहाँ पे ना ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, और मौसम यहाँ पे चेंज होता रहता है, कभी बहुत ठंड होती है, कभी अच्छा वेदर हो जाता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ पे अब मैं वापस आ गई थी, और ये देखें स्लीपर्स पहन के ही चली गई थी जल्दी में तो वापस आके फिर मैंने इन्हें क्लीन किया था। सुबह जब मैं नमाज़ के लिए उठती हूँ ना, तो थायराइड की मेडिसिन तो मैं उसी टाइम पे ही ले लेती हूँ, एक गिलास पानी के साथ। और इस टाइम जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आती हूँ, तो ग्लूटाथायोन का एक कैप्सूल ले लेती हूँ, क्योंकि ये भी एम्प्टी स्टमक ही लेते हैं। और बाकी जो वाइटामिन है ना, वो मैं नाश्ते के बाद लेती हूँ। इस टाइम वैसे दिल तो करता है कि वापस जाके बेड पे सो जाऊं, लेकिन यही टाइम होता है काम करने का। अगर इस टाइम थोड़ा एक्टिव हो जाए ना, तो घर के 60% काम हम कर सकते हैं इजीली, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। बच्चे भी स्कूल में होते हैं, हस्बैंड भी सो रहे होते हैं, कोई आना जाना भी नहीं होता इस टाइम पे। तो माइंड सेट कर लेना, फिर नींद भी नहीं आती और लेजीनेस भी नहीं होती। आज मेरा प्लान था शामी कबाब बनाने का, तो उसके लिए चने की दाल मैंने भिगोनी थी। 3 कप मैंने चने की दाल भिगोई है, और चिकन जो है ना, वो मैंने तकरीबन 3 to 4 kg लिया था। डिश वॉशर का लोड ना मैं रात को सोने से पहले लगाती हूँ, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं इसमें, और रात तक बर्तन भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सुबह उठ के फिर नाश्ते के लिए जो बर्तन चाहिए हों वो तो मैं उसमें से ले लेती हूँ, और जब बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आती हूँ ना, उस टाइम पे मैं इसको एम्प्टी करती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे फिर बर्तन मैले होते हैं ना, साथ साथ इसमें लगाने होते हैं। खैर किचन के थोड़े बहुत काम मैंने किए थे, कुछ चीज़ें रिफ़िल करनी थी वो की, और फिर थोड़े फ्रूट्स खाए मैंने। अच्छा, ये जो ड्रेस मैंने पहना है ना, ये तकरीबन 10 साल पुराना है। इस बार जब मैं पाकिस्तान गई थी ना, तो साथ ले आई थी, और इसकी शॉल इतनी गर्म है। मैंने कोई स्वेटर वगैरह भी नहीं पहना था, ठंड भी काफ़ी थी उस दिन, और बाहर भी गई हूँ मैं, लेकिन मुझे फ़ील नहीं हुई ठंड।
कुछ दिन पहले ना मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो आपको दिखा देती हूँ। ये पिक्सी का पेप्टाइड टोनर मैंने लिया था, और इससे पहले मैं रोज़ वाटर ही यूज़ करती थी एज़ अ टोनर, लेकिन अब मैंने ये भी ले लिया क्योंकि पेप्टाइड है इसमें। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें मेरी ख़त्म हो रही थी, जैसे सनस्क्रीन चाहिए थी मुझे, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ घर के लिए। और ये कॉटन राउंड्स जो कि मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत काम आते हैं। मेन चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी ना, वो ये सीरम है जो हाइपर पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन के लिए ना बेस्ट है। और एक्नी मार्क्स हो या फिर टेक्सचर्ड स्किन हो, उसके लिए अगर आप इसे 3 मंथ्स यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं यूज़ करूँगी तो आपको अपना पर्सनल रिव्यू भी दूँगी। अच्छा, ये जो आप पूरा पाउच देख रहे हैं ना, ये सब फ्री गिफ्ट्स हैं जो मुझे इस ऑर्डर के साथ मिले थे, और इसीलिए ही मैंने ये सब चीज़ें ऑर्डर की थी। चाहिए तो थी मुझे, लेकिन इस टाइम पे इसलिए ऑर्डर की थी ताकि ये फ्री गिफ्ट्स भी मुझे मिल जाएँ। और इसीलिए मैं पूरे साल की जो शॉपिंग है ना, इन्हीं 2 महीनों में करती हूँ, क्योंकि बेस्ट डील्स होती हैं। कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा कि आजकल मैं फ़ज़ूल खर्च हो गई हूँ, हर वक़्त कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। तो सच ये है कि ये टाइम होता ही शॉपिंग के लिए, और जितनी भी चीज़ें मैं ख़रीदती हूँ ना, यकीन करें उनकी एक्चुअल प्राइस 3 गुना ज़्यादा होती है। अभी ये जो सारे फ्री गिफ्ट्स हैं ना, इनकी वर्थ जो है तकरीबन $100 तो होगी, और सब चीज़ें काम की हैं। मैंने ये सब चीज़ें ना अल्टा से ऑर्डर की थी, और गिफ्ट्स में 3 ऑप्शंस थी, तो मैंने ये पिक किया था क्योंकि ये सब वो चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था मेरे लिए हेल्पफुल होंगी। तो छोटी पैकिंग्स में तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करती हूँ, बेस्ट रहती हैं। और ऐसा नहीं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, मैं रख देती हूँ चीज़ें, और जैसे-जैसे ज़रूरत होती है उनकी तभी मैं यूज़ करती हूँ। आपको किसी भी प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए हो ना अगर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स में ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये सारे तो थे फ्री गिफ्ट्स, और जो चीज़ें मैंने बाय की थी उनमें से एक ये आई शेडो पैलेट थी जो कि ऑफ़र में लगी हुई थी, $14 की थी, और मुझे आई थिंक $8 में मिली थी। और इसके अलावा एक मॉइस्चराइज़र जो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया पिछले दिनों, ये भी बेस्ट है। ये भी उसी बॉक्स में ही था, लेकिन मेरे से वेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। मैं पहले निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ करी थी, वो ख़त्म होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा इस बार स्प्रे वाला मॉइस्चराइज़र लेते हैं ताकि शावर के बाद ना यूज़ करना ईज़ी हो। और गर्मियों में तो चलो हम नहीं यूज़ करते मॉइस्चराइज़र, लेकिन सर्दियों में तो यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पाँव की केयर करनी है तो सर्दियों में सॉक्स ज़रूर पहना करें। एनीवे, अब मैं आ गई थी किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने। आज मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने का, तो मैं इस तरह से बनाती होती हूँ पराठा। बहुत ही क्विक तरीका है और क्रिस्पी मज़े का पराठा बनता है। और पहले मैं दिखा चुकी हूँ वीडियोज़ में, तो इसलिए डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं किसी दिन डिटेल में आपको समझा के बताऊँगी। मेरी मदर इन लॉ इस तरह से पराठे बनाती थी, और उनके पराठे पूरे ख़ानदान में बहुत फ़ेमस हैं, तो उन्हीं को देख के ही मैंने सीखा है। और साथ में मैं बना रही थी एग्स, वो आपको पता ही है मैं इस तरह से बनाती हूँ बग़ैर ऑयल के, बस हल्का सा देसी घी जो है ना लगा के मैं उसको ग्रीस कर लेती हूँ, और एग्स डाल के उसके बाद उसमें 1 चम्मच पानी डाल के उसे कवर कर देती हूँ, तो स्टीम में ही वो बहुत अच्छे से डन हो जाता है। मैंने जो देसी घी बनाया था ना घर पे, वो इतना मज़े का था, मैं कुकिंग में भी अक्सर वही यूज़ करती हूँ, तो ख़त्म होने वाला है, अब दोबारा बनाऊँगी और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगी ताकि 1 महीना तो आराम से गुज़र जाए। यहाँ पे गरम-गरम क्रिस्पी पराठा तैयार हो चुका है, और नाश्ते के बाद मैंने किचन को टाइडी अप कर लिया था, क्योंकि जो काम साथ-साथ हो जाए वही अच्छा है। 8:30 तक ना मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और उसके बाद मेरा क्रिएटिव टाइम होता है। यूट्यूब के लिए कुछ मैं सोच लेती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स रीड कर लेती हूँ। अभी मैं आप लोगों के ना कमेंट्स रीड कर रही थी, तो कुछ सवाल थे, मैंने सोचा इसी तरह से मैं उनका रिप्लाई कर देती हूँ। तो एक सिस्टर ने पूछा है, आप जब स्टार्टिंग में अमेरिका गई तो वहाँ कितना वक्त लगा था अच्छा लगने में, कब तक आप सेट हुई थी, कितना टाइम लगा आपको वहाँ सेटिंग होने में, प्लीज़ बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो मैं जब अमेरिका आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड पहले से यहाँ पे थे, तो मैंने वो वाला स्ट्रगलिंग वाला टाइम नहीं देखा है, क्योंकि ज़रूरत की सब चीज़ें थी, अपनी रहने की जगह थी, गाड़ी थी, मेरे हस्बैंड जॉब भी कर रहे थे। तो लाइफस्टाइल इम्प्रूव होने में अगर आप पूछें तो तकरीबन 5 साल लगे थे, और सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, लेकिन तकरीबन 5 से 10 साल लगते हैं सबको। किसी ने पूछा है कि डिश वॉशर चलाने का तरीका डिटेल से बताएं प्लीज़, इसकी बिजली का बिल ज़्यादा आता है, ये उन्होंने क्वेश्चन किया, और इसका किसी ने रिप्लाई भी किया हुआ है। पाकिस्तान में तो डेफिनेटली ज़्यादा ही आएगा, उन मुल्कों में नहीं आता ज़्यादा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे बिजली जो है वो सस्ती है और बिल इतना ज़्यादा नहीं आता, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये कि मुझे अभी 1 वीक ही हुआ है लिए हुए, और मैंने 2 या 3 बार ही इसे यूज़ किया है, तो 1 महीने के बाद मैं आपको इसका आंसर दूंगी, और जो तरीका है ना वो भी मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह किसी वीडियो में।
अच्छा, किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने लिखा है कि मैंने जो डाइट प्लान शेयर किया था लास्ट वीडियो में, उससे वेट गेन नहीं होगा बल्कि रिड्यूस होगा। तो ये पढ़ के मुझे बहुत हैरत हुई है, क्योंकि मैं तकरीबन 1-1.5 महीने से वो डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ। और आप यकीन करें, कुछ दिन पहले मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर पे, तो जब वेट चेक किया वहाँ पे तकरीबन मेरा 4 LB बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो मेरा तो वेट गेन हुआ है। बाकी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, हेल्थी डाइट प्लान है। बाकी ये कि मैंने कोई पहलवान नहीं बनना था, मैंने हेल्थी वे में ही थोड़ा सा वेट गेन करना था, इसलिए मैं ये डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, हिजाब ट्यूटोरियल के लिए काफ़ी लोगों ने पहले भी कहा है, तो मैं हालांकि इतने स्टाइल से लेती नहीं हूँ हिजाब, लेकिन चलें आप लोग कह रहे हैं बार बार, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, इंस्टा पे भी शेयर करूंगी और यहाँ यूट्यूब पे भी डिटेल में दिखाऊंगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक क्लिप शेयर किया था और आप लोगों से कहा था जो भी सही आंसर देगा कि किसने ये क्लिप बनाया है, उसका मैं नाम मेंशन करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन लोगों ने भी सही आंसर्स दिए हैं, मैं उनके नाम मेंशन करने लगी हूँ। लंच के लिए मैं भिंडी बना रही थी, तो उसकी रेसिपी भी साथ साथ दिखा देती हूँ आपको। और जिन लोगों ने सबसे पहले रिप्लाई किया था ना, उनमें बाज़गा हबीब, समरीन फातिमा, हिरा साले जी और शुमाइला फ्रॉम इंडिया हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया था, तो इनके तो नाम मैंने लिख के रख लिए थे नोटबुक में। और बाकी जिन लोगों ने सही आंसर दिया था, उनके नाम मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, तो आप जल्दी से देख लें इनमें आपका नाम भी है या आपने गलत रिप्लाई किया था। तो साथ साथ भिंडी जो है ना, वो हमारी तैयार हो रही है। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ और अभी भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। मैंने भिंडी जो है ना सबसे पहले फ्राई की थी, उसके अंदर मैंने अनियन डाले, फिर टमाटर डाले और बेसिक स्पाइसेस ऐड किए। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डलता, तो बस दम पे इसको रख देते हैं और ये तैयार हो जाती है। अभी 10:30 हो रहे हैं और मैं अपने रूम में आई थी सनस्क्रीन लगाने के लिए। अच्छा, सनस्क्रीन जो है ना वो हर 2 घंटे के बाद लाजमी लगानी चाहिए, 4 बजे तक। ठीक है, तो सनस्क्रीन लगाते हुए एक और चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, ज़्यादा लगानी है ताकि आपकी स्किन को ये अच्छे से प्रोटेक्ट करें। आजकल मैं ये सेरावे की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइजिंग लोशन भी है और SPF 30 है इसमें, तो घर के लिए ये परफेक्ट है। बाहर जाना हो तो फिर मैं दूसरी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ जिसमें SPF 50 है। आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ ना अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर किया और बहुत जल्द मैं आपके साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं सुबह तकरीबन 5:30 उठती हूँ और वो जो 1 घंटा होता है ना, वो सिर्फ मेरे लिए होता है। बहुत ही प्रोडक्टिव और अच्छा टाइम होता है वो मेरा। तो इंशाल्लाह डिटेल में आपको मैं दिखाऊंगी वो भी बहुत जल्द। ये वाला व्लॉग जो है यहीं पे एंड कर रही हूँ और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।